हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होलिका दहन टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने आपको रिपोर्टेड स्पीच का एजर्टिव सेंटेंस चेंज करना सिखाया था, जिसके कि हमने कुछ जो रूल्स थे वो हमारे आधे रह गए थे, मीन्स कुछ रह गए थे। तो चलिए हम अपने आगे के वीडियो में चलते हैं, यानी हम आपको आगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और सिखाते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन और टेंसेस के रूल्स दिखाए थे, तो चलिए हम आज आपको हाउ टू चेंज एडवर्ब, या ये कह लो कि अगर आपके सेंटेंस में प्लेस या टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे की वीडियो की ओर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चेंज ऑफ प्लेस और टाइम एक्सप्रेशन। अगर आपके सेंटेंस में प्लेस और टाइम एक्सप्रेशन दिए हों, यानी ये कह लो अगर एडवर्ब दिया हो, ठीक है, या एडवर्ब के कुछ एक्सप्रेशन दिए हों, तो उन्हें भी हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो देखिए, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखाती हूँ, जिसके थ्रू आप इसको लर्न इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, कहीं पे टुडे लिखा हो लास्ट में, मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में ही होते हैं, टाइम और प्लेस वाले। तो अगर आपके सेंटेंस में जैसे टुडे लिखा होता है तो हम उसको दैट डे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में मान लो यस्टरडे लिखा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, या इसको हम डे बिफोर भी कह सकते हैं। ठीक है, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, दोनों इसमें करेक्ट लिखते आते हैं। अच्छा, अगर आपके में टुमारो लिखा है, सेंटेंस में टुमारो है, तो उसको हम द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे कह सकते हैं, नेक्स्ट या फॉलोइंग डे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके में मान लो यहाँ पर लिखा है हेयर, तो हम उसको क्या करेंगे, देयर। ठीक है, अगर यहाँ पे नाउ लिखा है तो हम उसको चेंज कर देते हैं देन। ठीक है, अगर नाउ लिखा है तो उसको देन, या नाउ की जगह अगर जस्ट भी लिखा होगा तो भी हम उसको देन में चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लो लास्ट नाइट लिखा है, ठीक है, या लास्ट मंथ लिखा है, या ईयर लिखा है, तो हम इस लास्ट को क्या कर देंगे, द प्रीवियस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस में चेंज करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, नाइट है, मंथ है, ईयर है, व्हाटएवर, तो अगर नाइट होगा तो नाइट लिखेंगे, मंथ होगा तो मंथ लिखेंगे, ईयर होगा तो ईयर लिखेंगे, यानी लास्ट को हमें द प्रीवियस में चेंज कर देना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो हमारा नेक्स्ट मंथ लिखा है, या नेक्स्ट नाइट लिखा है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर लिखा है, तो हम उस नेक्स्ट को क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे हम नेक्स्ट को, फॉलोइंग मंथ या ईयर। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो आफ्टर लिखा है, तो आफ्टर को हम, सॉरी, अगर यहाँ पर हमारा बिफोर लिखा है तो हम उसको क्या करेंगे, एगो में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर आफ्टर लिखा है तो हम उसे क्या कर देंगे, हेंस में बदल देंगे, हेंस। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, ठीक है, जस्ट एंड नाउ का देन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट का फॉलो, बिफोर का एगो, और आफ्टर का हेंस में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब चेंज होते हैं। तो देखिए, हम आपको अब एक सेंटेंस चेंज करके दिखाते हैं विद दीज एडवर्ब। ठीक है, तो इजी है दोस्तों। देखो, हमने एक्चुअली में क्या है, आज हमने एजर्टिव सेंटेंस के चेंज करने के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं 90%। यानी कल मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप इन पांचों सेंटेंसेस को, यानी इन पांचों जो बेसिक रूल्स हैं, अगर उनको आप समझ रहे तो आपके हाथ में समझ लीजिए चैप्टर 80% आ गया। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस, सीता
सीता said to मीता, I am coming tomorrow। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टुमोरो, दिख रहा है ना आपको ये, तो यानी ये एडवर्ब हो गया, या ये कह लो कि ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे हम। सबसे पहले वही जो मैंने कल आपको सिखाया, सीता सैड मीता दैट। अब इस आई को हम सीता के अकॉर्डिंग शी, टेंस पहचानिए, सिंपल प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट, शी वॉज कमिंग। अब देखिए टुमारो को बदल देंगे हम किसमें, द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी है। अब देख लीजिए ध्यान से, हमने एसर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है कि एसर्टिव सेंटेंस को हमें कैसे चेंज करना है। देखिए मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ आपको। बेसिक रूल्स क्या हैं हमारे, कि सबसे पहले इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगाना है। ठीक है, दूसरा हमने ये यूज़ किया था टेंस में कि हमें जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे क्या करना होगा, एसर्टिव सेंटेंस में लाना होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में देखना है हमें कि ये सबसे पहले वर्ब को देखिए, सॉरी इस रिपोर्टेड वर्ब को देखिए कि अगर ये रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमें यहाँ टेंस नहीं बदलना है, अगर ये पास्ट में होगी तो हमें यहाँ का टेंस बदल देना है। ठीक है, दूसरा हमने ये कहा था कि आपको प्रोनाउन भी चेंज करने हैं। तीसरा हमने आपको एडवर्ब चेंज करने की एडवाइस दी थी। तो मेन आपको 3 चीज़ें चेंज करनी आनी चाहिए तो आपका पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, एक नया आपको एक नई बात बताती हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर खाली ये लिखा होता, सीता सेड आई एम कमिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टेड वर्ब का, तो ये जो सैड है ना, यू हैव टू चेंज इट इनटू टोल्ड। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना होगा, टोल्ड में बदलना होगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप उस एसर्टिव सेंटेंस में सैड को क्या लिखेंगे, फिर सैड ही लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है एसर्टिव सेंटेंस में, तो आप इस सैड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ठीक है, तो ये है आपका आज का नया और एक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। बहुत इजी है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी, बस आपको ये जो अभी तक रूल सीखे हैं ना, यही हमें सारे सेंटेंसेस में फॉलो करने होंगे, सब में फॉलो होंगे। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है या जिसमें हम क्वेश्चन ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल ये है कि इसका जो सैड है यानी रिपोर्टेड वर्ब है, वो आपका आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में या डिमांड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास में कि जैसे आपका जो सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो अलग अलग वर्ड्स में चेंज होती है। जैसे एसर्टिव सेंटेंस था तो वो सैड में था या टोल्ड में हो गया। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सैड को बदलना होगा। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब यानी चेंज करनी होगी, अगर वो पास्ट में है तब भी। ठीक है, तो वो आस्क, क्वेश्चन, इंक्वायर और डिमांड में चेंज होती है। दूसरा काम ये है हमारा कि हमें अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव में लाना होगा। ठीक है, कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच इनटू एसर्टिव सेंटेंस में उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में लाना होगा। ठीक है, तीसरा काम ये है कि हमें अपना जो रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच है उसके स्टार्टिंग का वर्ड देखना होगा, यानी वेदर इट इज स्टार्टेड विद अ WH वर्ड और वेदर इट इज स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब, वी हैव टू चेक इट। तो हमें क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप कि हमें अपने रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि ये स्टार्ट WH वर्ड से हो रहा है या किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो आपको इसमें इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद दैट की जगह में इफ और वेदर यूज करना होगा। और अच्छा, अगर आपके मान लो WH वर्ड से शुरू है सेंटेंस, तो आपको वहाँ पर इफ और वेदर नहीं लगाना है, देन यू हैव टू यूज सेम एज इट इज दैट कंजंक्शन। ठीक है, तो आपको दैट लगाना होगा। इफ सेंटेंस स्टार्ट्स with helping verb, then use if or whether। in the place of comma, inverted comma, है ना, कॉमास या इन प्लेस ऑफ दैट। ठीक है, दैट की जगह में हमें इफ और वेदर यूज करना होगा। अगर आपका क्या है रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब। हेल्पिंग वर्ब हमने आपको टेंसेस वाली वीडियो में सिखाई है, तो आप वहाँ जा करके या वहाँ की वीडियो हमारी देख के हेल्पिंग वर्ब सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप कहेंगे मैम अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होके WH वर्ड से शुरू हुआ, मीन्स व्हाट वेयर वाई से शुरू हुआ सेंटेंस, तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इफ और वेदर नहीं लगाने हैं, तब आपको सेम दैट का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक सेंटेंस चेंज करके दिखाती हूँ। टीचर सेड टू स्टूडेंट have you done your work। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या स्टेप बताया कि आपको इस रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, आज क्वेश्चन इंक्वायर और डिमांड में। चलिए कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इस चीज़ में। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हमें इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटाना है, तो इसकी जगह हमें दैट लगाना है या इफ और वेदर लगाना है, ये डिसाइड करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है स्टार्टिंग में तो हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि कब इफ कब वेदर लगाना है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं एज योर विश। चलिए मैं इफ यूज कर लेती हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मेरा सेंटेंस किस में है, इंटेरोगेटिव में, तो मुझे हर हाल में इसको क्या करना होगा, एजर्टिव में लाना होगा। एजर्टिव लाने का तरीका क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रफली साइड में इसको पहले एजर्टिव बनाओगे और एजर्टिव बनाने के बाद इनडायरेक्ट सेंटेंस के रूल लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के जो हमने एजर्टिव सेंटेंस में यूज करे थे सेम ऐसे ही। देखो पहले आपको इसे एजर्टिव में चेंज करना है, तो देखिए अगर ये एजर्टिव होता तो ये सेंटेंस ऐसा होता ना कुछ, यू हैव डन योर वर्क। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो यही होता। अब इस अफर्मेटिव का आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट में बदलोगे। ठीक है दोस्तों, अरे समझ में पहले आपको जो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में आपको उसे क्या करना होगा, अफर्मेटिव में चेंज करना होगा और उसके बाद उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए इसको चेंज करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोनाउन यू को हम किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट ही और शी दोनों हो सकता है, तो आप इसमें ही और शी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, या आपकी मर्जी आप एक भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। टेंस को पहचानिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड। फिर थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, डन। अब
अब ये योर को हिज और हर में चेंज करेंगे और वर। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि आपका सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो चुका है इसलिए। और ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप ही लगाते हैं। कोई क्वेश्चन मार्क, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उस सेंटेंस को ऑलरेडी असर्टिव में बदल के तब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने इंटरोगेटिव भी सीखा। चलिए और इसके एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो WH वर्ड के लिए दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मदर सेड टू डॉटर वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब यहाँ देखिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हम इस सैड को जैसा मैंने सिखाया आस्क्ड में बदल दे रही हूँ। देखो आस्क्ड डॉटर। अब मेरा सेंटेंस देखो WH वर्ड से शुरू है, तो मैं अपना दैट जैसे लगाती थी पहले वैसे ही दैट लगाऊंगी, दैट। अब मुझे क्या करना है, देखो इस WH वर्ड को ये जहाँ है ना एज इट इज वही लिखना है, वेयर। अब ये जो बाकी का पार्ट बचा इसको मुझे क्या करना होगा, एसर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। एसर्टिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं रफली दिखाती हूँ आपको। अगर ये एसर्टिव बदलूंगी तो यही तो होगा, यू आर गोइंग होगा ना। तो अब इसको इनडायरेक्ट में बदलो, यू आर गोइंग को यू को डॉटर के अकॉर्डिंग शी, आर का वॉज और गोइंग का गोइंग से वेयर शी वॉज गोइंग और फर्स्ट स्टॉप में लग जाएगा ये। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आपको सेंटेंसेस दिखाती हूँ चेंज करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए said to Sohan, are you sorry did you bought apples? ठीक है, डिड यू बॉट एप्पल्स। चलिए अब देखो हम इसको किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में। देखिए सबसे पहले सैड को बदल दिया मैंने, चलिए इसमें क्वेश्चन में बदल देते हैं। इनके लिए भी कोई ऐसा आस्क कोई रूल नहीं है कि आप क्वेश्चन में कोई आस्क में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो और आस्क भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सोहन। अब देखिए यहाँ मेरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है पहले, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर, इफ और वेदर में से कुछ, तो इफ लगा दिया मैंने। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे इसे एसर्टिव सेंटेंस में लाना होगा। एसर्टिव में मतलब इस डिड को यहाँ लगाना होगा। देखो यहाँ यू डिड, सॉरी यहाँ फर्स्ट फॉर्म बैठेगी, ब्रिंग एप्पल्स। ठीक है, अगर ये एसर्टिव में होता तो ऐसा कुछ होता ना। तो अब देखिए यहाँ इसको चेंज करेंगे, इस एसर्टिव को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखो इस यू को सोहन के अकॉर्डिंग ही। अब देखिए यहाँ पर डिड लगा है, डिड मीन्स सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, ऑल्टरनेट पास्ट के हिसाब से। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हेड हो जाएगा डिड की जगह, और ये फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, और एप्पल्स का सेम एप्पल्स बस, और फुल स्टॉप लग जाएगा इफ ही हैड बॉट एप्पल्स। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है इनडायरेक्ट बदलना इंटरोगेटिव सेंटेंस को, है ना इजी, बहुत इजी।
अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, और ध्यान से हमारी वीडियोस को देखेंगे तो और इजी लगेगा, बिल्कुल एकदम बहुत इजी है ये कहेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एक और नया सेंटेंस और सिखाती हूँ जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले समझिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑफर देते हैं, या हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आपसे अपनी वीडियो देखने के एडवाइस दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, तो क्या बोलूँगी, प्लीज़ वॉच माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियोज़। तो ये क्या है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें पहचान मैंने आपको बताई थी अपनी वीडियो में कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, और सब्जेक्ट क्या मानते हैं हम इसमें, यू, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू को रखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि हमेशा हम जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो हमेशा किसी सेकेंड पर्सन से ही करते हैं, खुद से नहीं करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान सा रूल है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपके सामने आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया है, तो हमें उसका जो रिपोर्टेड वर्ब है सबसे पहले उसी को चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं हम, इसमें बहुत इजी है। अगर आपको अपने सेंटेंस का क्या देखना होगा, सेंस मतलब कि आपका सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है, एडवाइस हो रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। अगर सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है तो हम उसके सैड को एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। और मैं सच बताऊं तो रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस को बदलने से ज़्यादा इजी कोई और सेंटेंस है ही नहीं, बिल्कुल सबसे इजी सेंटेंस है इसको बदलना। देखिए सबसे पहले पार्ट क्या है, हमारा जो सैड है वो किस में बदलता है, रिक्वेस्टेड में, ठीक है, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, ठीक है, सजेस्टेड में। यानी जो भी सेंटेंस में सेंस दिया गया है, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सैड को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद हमें यहाँ पर दैट की जगह में टू लगाना होगा। क्या करना होगा, दैट की जगह में टू लगाना होगा, ठीक है। और इस सेंटेंस में हमारा जो टेंस है वो नहीं बदलता, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन और एडवर्ब बदलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है ही हिडन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपका टेंस है वो नहीं बदलता, सबसे मेन बात है, ठीक है। टेंस जो है वो नो चेंज, टेंस नहीं बदलना है। लेकिन अगर प्रोनाउन और एडवर्ब आएंगे वो आपको बदलने ही पड़ेंगे, एज इट इज जैसे आपको सिखाए गए हैं। देखिए अब आपको सेंटेंस दिखाती हूँ, एग्जाम्पल जैसे टीचर said to students submit your work, ठीक है। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि अपना वर्क सबमिट करिए, यानी यहाँ पर आपको सेंस किसका दिख रहा है, ऑर्डर का। टीचर ने ऑर्डर दिया होगा स्टूडेंट्स को कि आप सभी अपना वर्क सबमिट करिए। तो देखिए यहाँ पर इस सैड को मैं क्या करूँगी, ऑर्डर्ड में बदल दूंगी, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रही है, क्या ऑर्डर कर रही है, अपने वर्क को सबमिट करने को ऑर्डर कर रही है। तो इसलिए हम इस सैड को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ से टू हटा देंगे स्टूडेंट्स। अब आपका क्या काम बताया था मैंने, यहाँ कॉमा की जगह पर टू लगाएंगे, यहाँ दैट का यूज नहीं किया जाता, टू। और अब मुझे क्या करना है, जो ये सेंटेंस है एज इट इज लिख दूंगी मैं और चेंज कर दूंगी इसके प्रोनाउन को ओनली, ठीक है। देखिए सबमिट का सबमिट मैंने सेम लिखा। अब इस योर को किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, डियर, और वर्क का वर्क। बस देखिए कितना इजी है, सैड को चेंज करा मैंने बस, और क्या करा, इस प्रोनाउन को चेंज करा, बाकी सारा सेम है। देखो कितना इजी है। चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको, देखो beggar said to man, please
गिव मी सम फूड। ठीक है, अब बैगर ने आदमी से क्या की, रिक्वेस्ट करी है क्या, कि मुझे कुछ भोजन दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो इस प्लीज से समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब मैं इस सैड को किस में बदल दूंगी, रिक्वेस्टेड में। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा बैगर रिक्वेस्टेड मैन। अब देखो यहाँ पर क्या लगाऊंगी, टू। अब मैं इस प्लीज को नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ रिक्वेस्टेड वर्ड यूज किया, तो मैं प्लीज नहीं लगाऊंगी। अब क्या करूंगी, गिव सेम। अब ये प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन को चेंज करूंगी, मी को बैगर के अकॉर्डिंग हिम, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हिम। फिर क्या लिखना है मुझे, सेम सम फूड। बस ओनली आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है और एडवर्ब को चेंज करना है, बाकी सारा सेम लिखना है। सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है इसमें, देखो टेंस जो चेंज करने होते हैं वो टेंस आपको बदलने ही नहीं है। ठीक है, कितना इजी है देखो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और दिखाती हूँ मैं आपको। जिसमें हम किसी को एडवाइस करेंगे। लक्ष्मी said Johnny या John you should do your work। ठीक है, मैंने देखो अब यहाँ पर इस देखो शुड से समझ में आ रहा है कि ये शुड क्या है, हमें एडवाइस या सजेशन के बारे में बता रहा है कि वो अपने भाई को यानी जॉन को क्या कर रही है, एडवाइस या सजेशन दे रही है। तो मैं इस सैड को उसी के अकॉर्डिंग बदल दूंगी। लक्ष्मी क्या कर रही है, वो एडवाइस दे रही है या सजेशन दे रही है। चलिए सजेस्टेड में लिख देती हूँ, क्योंकि सजेशन दे रही है। सजेस्टेड जॉन। अब देखिए इस टू को लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको यू दे रखा है, यू को जॉन के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन है क्योंकि, तो ही। और शुड का सेम शुड लिख दिया, डू का सेम डू लिख दिया। अब योर को चेंज करिए ही के अकॉर्डिंग, हिज, और वर्क का वर्क सेम। बस अब बताइए कितना इजी है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज करना, क्योंकि इसमें आपका एक सबसे बड़ा काम नहीं करना है, दैट इज चेंज ऑफ टेंस, इसलिए ये बहुत इजी लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के दो पार्ट्स बचे हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस में दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।